किसी भी नए काम की जो प्लानिंग है और उसकी हिकमत अमली है वो कैसे की जाती है। याद रखें, किसी भी काम की जब प्लानिंग की जाती है तो पहली फुर्सत में इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि प्लानिंग कहते किसे हैं। होता ये है कि अनजाने में और कम समझी में, कम इल्मी में बहुत सारे कामों का हम आगाज़ कर लेते हैं, स्टेप उठा चुके होते हैं, लेकिन हमें मालूमात बहुत कम होती हैं, हमें अंदाज़ा बहुत कम होता है, मुशाहिदा बहुत कम होता है। तो देखें, सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग कहते किसे हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि वक़्त और वसाइल को बेहतरीन अंदाज में मैनेज करना और इस्तेमाल करना। इंसान के पास सबसे जो कीमती चीज़ है, जो उसके पास सबसे बड़ा असासा है, और वो ऐसा असासा है कि उसका दुनिया में कभी भी कोई चीज़ मुतबादिल नहीं रही और ना हो सकती है, ना होगी, और वो है आपका टाइम, आपका वक़्त है। आपका टाइम और आपका वक़्त जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा असासा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको अपना टाइम और उसके साथ-साथ आपके पास आपकी मिल्कियत में जो-जो भी वसाइल हैं, और वो किसी भी सूरत में है, तो टाइम और वसाइल को कैसे बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी कि प्लानिंग जो है वो बड़े कामों के लिए करने की ज़रूरत होती है, जो छोटे काम होते हैं उनको बस ऐसे शुरू करें। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। प्लानिंग, याद रखें, हमेशा छोटे कामों की जाती है। आप छोटे कामों से ही प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, छोटे कामों से ही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। अगर आपको छोटे कामों की प्लानिंग करने की आदत नहीं है, तो याद रखें, आपको ज़िंदगी में कभी भी बड़े काम की प्लानिंग की आदत नहीं पड़ेगी और ना ही आप उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल होता है कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो काम को शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा-सा चल भी लेते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि जी काम छोड़ दिया है, काम का रुख बदल दिया है, काम का अंदाज़ बदल दिया है, किसी और फ़ील्ड में चले गए हैं या कि नाकामी हो चुकी है। तो क्या असबाब हैं? हालाँकि अंदर जज़्बा भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, सब कुछ होता है, टाइम भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं नतीजे में कि जनाब वो काम बदल चुका है या रुख चेंज हो चुका है। तो देखें, उसके चंद चीज़ें और चंद असबाब हैं। पहली चीज़ क्या है कि आप जब अपना काम शुरू करते हैं, तो आपके सामने मकासद और मंज़िलें वाज़ेह नहीं होती कि इस काम को करने का मेरा मकसद क्या है या कि मेरी मंज़िल क्या है, मुझे जाना कहाँ पे है। मिसाल इसकी यही है कि एक आदमी घर से निकला सफ़र पे, लेकिन उसको ये नहीं पता, उसने अपने लिए ये तय ही नहीं किया कि मैंने अपने इस सफ़र को कहाँ तक करना है और कहाँ लेके जाना है। तो और जहाँ तक जाना है, तो वहाँ पे जाने का मेरा मकसद क्या है? मसलन ये है कि जाना कराची है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैंने कराची जाना क्यों है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि मकासद भी वाज़ेह होने चाहिए और मंज़िल भी वाज़ेह होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें वाज़ेह नहीं होंगी कि हम जिस काम को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके स्टार्ट करने का मकसद क्या है और उसकी मंज़िल क्या है, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी उसके लिए तैयारी कोई नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमने एक सिटी में जाके 3 दिन या 4 दिन का क़याम करना है, वहाँ पे ठहराव करना है, स्टे करना है, तो हमारी तैयारी जो है वो 1 दिन की है। अब 1 दिन की तैयारी के साथ 3 दिन गुज़ारना ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए किसी भी काम को जब हम करना चाहें, तो उसके लिए दूसरे दर्जे में जो तैयारी है वो बहुत ज़रूरी है, और बग़ैर तैयारी के आप उसको सही अंदाज़ में कामयाबी तक या मकसद तक या मंज़िल तक नहीं लेके जा सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि दुनिया दारुल अस्बाब है। यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने बड़ी दुआएँ की हैं, बड़ी मिन्नतें की हैं और बड़ी सिफ़ारिशें की हैं, तो ये तो मेरा काम किसी सूरत रुकने वाला ही नहीं है। अब जब रुक जाता है तो कहते लगता है जी कि ये हो गया या फलाना हो गया। नहीं, दुनिया देखें दारुल अस्बाब है, यहाँ पे आपको सबब लेना पड़ेगा, इख्तियार करना पड़ेगा, और तवक्कुल के पर जो हैं वो भी 2 हैं कि एक ये है कि आप अल्लाह जल्ल जलालुहू पे ईमान रखें, यकीन रखें कि करना जो भी है वो अल्लाह की ज़ात ने करना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तवक्कुल का दूसरा पर और दूसरा पार्ट और दूसरा हिस्सा ये है कि आप दुनिया में रहते हुए असबाब को भी इस्तेमाल करें। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो काम अच्छे अंदाज में पूरा हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है आप जब काम करेंगे तो
اس کام کے دوران کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں مشکلات بھی آئیں گی، کچھ نہ کچھ اس میں تکالیف بھی آئیں گی، کچھ نہ کچھ اس میں اذیتیں بھی آئیں گی، لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑیں گی، اعتراضات بھی ہوں گے، اور جس راستے پہ جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں اس کی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت بھی ہوگی۔ تو اس وقت اور اس ٹائم پہ آپ کو پھر ایک چیز ہے جس کا آپ کو اظہار کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ قوت ارادی چاہیے، مضبوط ارادہ چاہیے، مضبوط اندر کا خود اعتمادی چاہیے، اور اگر یہ چیز نہ ہوئی پھر بھی آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی، مقصد تک نہیں جا سکتے۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کے اندر کی جو ول پاور ہے، آپ کے اندر کی جو خود اعتمادی ہے، وہی آپ کو منزل تک لے کے جا سکتی ہے، وہی آپ کو پار لگا سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنے فیلڈ میں اپنی ذات کے اوپر، اپنے کام کے اوپر ساری دنیا سے زیادہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو خود اپنی ذات پہ اور اپنے کام پہ اعتماد نہیں ہے تو یاد رکھیں دنیا آپ پہ اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں بیٹھی، اور انہوں نے آپ کو ہمیشہ سب کی طرح اسی طرح ریجیکٹ ہی کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات پہ، اپنے کام پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ چوتھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے دوران اپنا ماحول کیسا رکھ رہے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کیسی رکھ رہے ہیں، اپنی صحبت کو کیسے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جی کہ ساری چیزوں کی، ساری خوبیوں کے باوجود آپ کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے، جو آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے مزیدار نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور وہ سوسائٹی اور وہ صحبت اور وہ ماحول آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ خود کامیاب نہیں ہیں لیکن 10 کامیاب لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ایک کامیاب انسان آپ بھی ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ناکام نہیں ہیں بلکہ کامیاب انسان ہیں، لیکن آپ کی صحبت جو ہے وہ ناکام لوگوں میں ہے، تو اگر آج آپ کامیاب ہیں لیکن یہ بات پکی ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ بھی ناکام لوگوں میں سے ایک آدمی ضرور ہوں گے۔